तो कैसे हैं मेरे प्रिय दोस्त बंधु मित्र, आप लोग के आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं जो प्राचीन इतिहास का ये पार्ट 3 वीडियो होने जा रहा है। और जिन भाइयों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और जितने भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग देखकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और जो भी आगे वीडियो अपलोड करने वाला हूं उसे भी आप लोग कंटिन्यू देखा कीजिए, है ना। आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत ही शिद्दत और मेहनत के साथ आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग को भाई बहुत अच्छे से कुछ आपकी मदद कर सकूं, है ना, अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को जितना हो सके अपने दोस्त बंधु मित्रों में शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ मित्र, आप सभी के लिए बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, है ना, ताकि आप लोग की बेहतर तैयारी और हो सके, है ना। आप लोग जहाँ भी पढ़ो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी शिक्षक से पढ़ें वो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, उनसे भी पढ़िए। बट आप मेरे चैनल के माध्यम से उसे रिविज़न कर सकते हैं ना, कोई भी टॉपिक का रिविज़न कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज़ को आप दे सकते हैं मेरे चैनल पर जो भी है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, जिसके जैन धर्म का आज पूरा निचोड़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यानी जैन धर्म से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस वीडियो के माध्यम से। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा। अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो आप बना लोगे 100%। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, ध्यानपूर्वक आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। वीडियो को स्किप करना बेकार है ना, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं रुकावट खेद होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर आए हो और वीडियो को ऑन किए हो तो आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखें। मैं बार बार इसी बात को बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि थोड़े से वीडियो को देखते हैं और उनको कुछ कुटांग लगता है तो वीडियो को स्किप कर देते हैं, जो गलत है ना। आप पूरी तरीके से जब तक देखोगे नहीं तब तक ना मुझे समझोगे ना अपने आप को समझोगे कि आपकी कितनी तैयारी इस टॉपिक के मामले में है, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, फिर से आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। सॉरी कुछ ज़्यादा अगर बोल दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैन धर्म, है ना। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक कौन थे, सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है। तो आप लोग क्या आंसर दोगे, महावीर स्वामी, है ना। अब महावीर स्वामी के पूरी जीवनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था जो कि वैशाली में है, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था जो कि कहाँ पर है, वैशाली में है। आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि कुंडल ग्राम कहाँ है, तो वैशाली में है। दूसरा पॉइंट है कि इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, जो किस कुल से संबंधित थे, तो गायत्री के कुल से संबंधित थे, ठीक है। अगला देखिए, इनके माता त्रिशला, ठीक ना, इनके माता का नाम क्या था, त्रिशला था। और ये लिच्छवनी राजा चेटक के बहन थी, है ना। जो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था वो किसके बहन थे, तो लिच्छवनी राजा चेटक के बहन थी। इनके पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। इनके पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था, ठीक है। इनके पुत्री अनोजा इनके पुत्री अनोजा प्रियदर्शिनी थी, ठीक है ना। इनके पुत्री का नाम क्या था, अनोजा प्रियदर्शिनी। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था मेरे मित्र वर्धमान, है ना। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे जो आप लोग इनसे पढ़े होंगे। बट आप लोग को एक तरह से रिवीजन के तौर पर इसे देखना है, इसे पढ़ना है और कुछ भी नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इनके गर्भ धारण के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा था, ठीक है ना। यानी कि गर्भ धारण के समय महावीर स्वामी के माता ने टोटल 24 वस्तुओं का स्वप्न यानी सपना देखा था इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने 12 वर्षों को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। यानी महावीर स्वामी जी को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपकी ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कभी कभी वृक्ष पूछ देता है कि किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। आज जब आप बौद्ध धर्म महावीर के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ और मैं बताऊंगा, उनको भी लेके आऊँगा अगले वीडियो में।
ठीक है ना। तो आगे देखिए, इन्हें और क्या इनके बारे में है कि इन्हें जिन, अर्थ और निग्रण्य कहा जाता था। ठीक है ना, यानी ये जो है इन्हें जिन, अर्थ और निग्रण्य कलाएँ, है ना। तो जिन का अर्थ क्या होता है, तो जिन का अर्थ होता है, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। इन्हें जिन, जिसे विजेता कहा जाता है, अर्थ यानी पूज्य कहा जाता है, और निर्ग्रण्य यानी बंधनहीन कहा जाता है। यानी कि महावीर स्वामी जो थे वो एक विजेता के रूप में थे, वो पूज्य थे, और उन्हें बंधनहीन या वो सभी बंधनों से मुक्त थे, किसी भी बंधन में वो बंधे नहीं थे, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि जिन, अर्थ और निग्रंथ किन के लिए उपयोग किया गया है, तो या किन्हें इन नामों से पुकारा जाता है, तो महावीर स्वामी को याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि उत्तरायण सूत्र में इनकी शिक्षाओं का वर्णन है। अगर पूछे आपसे प्रश्न कि महावीर स्वामी का जो शिक्षा का वर्णन है किस में किया गया है, तो उत्तरायण सूत्र में। ठीक है। आगे का पॉइंट देखिए, इन्होंने अपना उपदेश प्राकृतिक यानी अर्ध मगधी भाषा में दिया है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है, तो प्राकृतिक भाषा में या फिर अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने दिया है। ठीक है। आगे का पॉइंट देखिए, इनके अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है ना, यानी महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उन्हें मूलतः क्या कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और यही सब प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो बच्चे अगर डिटेल में नहीं पढ़े होते हैं तो उनसे नहीं बनता है सही। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे भाई। इनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे, है ना। यानी इनके जो अनुयायी थे, प्रथम अनुयायी थे, इनके खुद दामाद थे। ठीक है ना, कौन थे दामाद, तो जामिल जो थे वो इनके दामाद ही इनके प्रथम अनुयायी थे। अगले पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट है, इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया है। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया है, तो आप लोग आंसर क्या दोगे, 11 गंधरों में विभाजित किया है। इनके भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना थी, है ना। यानी इनके जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी वो कौन थी, चंदना थी। याद रखिएगा। आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मैं सभी वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे वीडियो की क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं है जो अदर टीचर लोग बहुत बेस्ट क्वालिटी के वीडियो बनाते हैं। बट मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरी भले ही वीडियो बेस्ट क्वालिटी की नहीं है मेरे दोस्त, बट जो कंटेंट लाता हूँ ना, जो वीडियो मैं बनाता हूँ शिद्दत से, मेहनत से, उसके कंटेंट आपके लिए बहुत ही आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो। क्यों वीडियो बेस्ट नहीं है, इसका कारण बस सिंपल सा है कि मैं अभी 2 मंथ हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किए हुए, है ना। और मेरी फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप लोग भली बात ही जान सकते हो अभी मैं नया स्टार्ट किया हूँ। बट कंटेंट जो दे रहा हूँ मेरे भाई, जब से मैं स्टार्ट किया हूँ तब से ना, वो आप देखना, आपको सच में रियलाइज़ होगा कि जो भी है बहुत बेस्ट है ना। और आगे तो और भी बेस्ट करूँगा आप लोग के लिए। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपने इस बड़े या छोटे भाई पर बनाए रखिएगा, है ना। और जितना हो सके मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को दोस्त यार में शेयर कीजिए, वो भी इसका लाभ उठाएं और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर बनाएं, है ना, उनमें बेहतर तैयारी करें। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, है ना। प्रथम जैन भिक्षुणी थी, कौन थी, प्रथम जैन भिक्षुणी थी कौन, नरेश दधिदा वाहन की पुत्री चंपा, है ना। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, याद रखिएगा, चंपा थी, है ना, प्रथम जैन भिक्षुणी। अगला है प्रश्न कि 2 जैन तीर्थरकों ऋषभ देव जो प्रथम थे और अरिष्ट नेमि जो 22वें जैन तीर्थकर थे के नाम का उल्लेख किस में मिलता है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न का आंसर हमने यहाँ पर मिस कर दिया, नहीं लिखा हूँ। ठीक है ना, मैं बता दूँगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको।
चलिए देखिए यहाँ पर है ना, दो जैन तीर्थकों ऋषभदेव जो प्रथम थे जैन तीर्थक और अरिष्टनेमी जो 22वें जैन तीर्थकर हैं, उनके नामों का उल्लेख किसमें मिलता है, सबसे पहले कहाँ से मिला था या किसमें मिलता है, तो आप लोग आंसर दोगे ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में सबसे पहले इनका उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न है कि किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधित माना जाता है। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधित माना गया था, तो अरिष्टनेमी थे। ठीक है, अरिष्टनेमी थे जो जैन धर्म के 22वें तीर्थक थे। ठीक है ना, बहुत बार प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे, तो अरिष्टनेमी। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है मेरे दोस्त। ठीक है ना, वीडियो क्वालिटी पर ना जाए, कंटेंट पर आप लोग जाइए। ठीक है, आप लोग कंटेंट देखोगे तो आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा। शायद ऐसे कंटेंट वैसे टॉप लेवल के वीडियो में भी नहीं होंगे जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो जिन भाइयों को अगर वीडियो क्वालिटी बेस्ट देखना है तो वो हमसे दूर रहें, और जिनको कंटेंट देखना है, जिनको जानकारी चाहिए, संपूर्ण जानकारी और बेहतर तैयारी, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। उनका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग, है ना। तो आगे पर लिखा है जैन तीर्थक के क्रम एवं प्रतीक चिन्ह, यानी जैन तीर्थकों के क्रम अनुसार उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं, वो भी आप लोग के सामने मैं डिस्कस करता हूँ। कभी भी कुछ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये सेशन और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राचीन भारतीय इतिहास के। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रथम जो जैन तीर्थकर थे, ठीक है, वो तो कौन थे, ऋषभदेव थे, जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ऊपर वाले प्रश्न में। और अजीत नाथ जो थे वो द्वितीय जैन तीर्थकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्त, हाथी, याद रखिएगा। ठीक है, संभव जो थे वो तृतीय बौद्ध में जैन तीर्थकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। संस्पार्श्व कौन थे, तो ये 7वें जैन तीर्थकर थे। ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण जैन तीर्थकर हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सभी जैन तीर्थकर से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन्हीं को आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग देखोगे तो टोटल 24 जैन तीर्थकर हैं, 24 के बारे में नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनके पूछे जाते हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे अगर आप चाहो तो आप लूसेंट बुक में या किसी भी अदर बुक में आप 24 तीर्थकर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ अगर आपसे पूछे कि सपार्श्व 7वें जैन तीर्थकर थे, और इनका स्वास्तिक जो है आपका प्रतीक चिन्ह था। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि स्वास्तिक जो प्रतीक चिन्ह है, स्वास्तिक जो चिन्ह है कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से जो है स्वास्तिक चिन्ह लिया गया है। ठीक है, अगले देखिए शांति जो जैन तीर्थकर थे वे 16वें जैन तीर्थकर थे। ठीक है ना, शांति क्या थे, 16वें जैन तीर्थकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हिरण। ठीक है, आरनाथ जो थे वो 18वें जैन तीर्थकर थे, और उनका क्या था प्रतीक चिन्ह, मीन। ठीक है ना, मीन को किस राशि में माना जाता है, तो मछली, है ना। नामी जो जैन तीर्थकर थे वो 21वें जैन तीर्थकर थे, और उनका नाम था उनका चिन्ह था क्या थी, उनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल, है ना। नीलकमल जो था, नामी जो 21वें जैन तीर्थकर थे, उनका प्राचीन प्रतीक चिन्ह था नीलकमल, याद रखिएगा। अगला आप लोग देखो, अरिष्टनेमी जो 22वें जैन तीर्थकर थे, और इनके प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या थे दोस्त, शंख। ठीक है ना, शंख, याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग याद देखिए, रटना नहीं है, यहाँ बार बार रिवीजन करना है। आप जितना रिवीजन करोगे टेस्ट के माध्यम से या फिर टॉपिक के माध्यम से, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, और आप लोग को खुद ये दिमाग में इतना घर कर जाएगा कि आप ऑप्शन देखते हैं आप सही टिक कर दोगे, है ना। तो बार बार रिपीट करना है, रटना नहीं है। यहाँ क्लास का पढ़ाई नहीं है, आप कितना रटोगे, है ना, रटना नहीं है। यहाँ पर बार बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है। ठीक है ना, जितना रिवीजन करोगे उतना माइंड में स्टोर होते जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अरिष्टनेमी 22वें जैन तीर्थकर थे, और ये शंख से इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख था, है ना। और पार्श्व तीर्थकर पार्श्वनाथ जो कौन थे,
23वें तीर्थंकर थे, है ना। 23वें तीर्थंकर के बारे में भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आगे डिस्कस करूँगा। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था मेरे दोस्त? सर्प, है ना, सर्प याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं हम लोग। चलिए आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। जैन तीर्थंकर प्रथम ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह क्या थे? है ना, तो सांड था, याद रखिए। यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया था इसके ऊपर में। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, और इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे? सांड, है ना, सांड याद रखिएगा, है ना। अगला है जैन तीर्थंकर 24वें जो महावीर स्वामी थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, सिंह यानी शेर, बब्बर शेर जो आप लोग हो, है ना। अगर आप लोग जिद और जुनून ठाने हुए हो, अपने आत्मविश्वास बनाए हुए हो कि हमको जीतना है और एक सरकारी नौकरी लेनी है खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने आने वाले जनरेशन के लिए, तो आप 100% शेर की तरह लड़ो और जीत पक्की करो अपना, है ना। जैन तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या थे? सिंह थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के विषय में कुछ बातें, है ना। जैसा कि हमने अभी बोला कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं देखिए यहाँ पर। यह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? पार्श्वनाथ स्वामी। तो यह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इनके राष्ट्रीय चिन्ह सर्प थे। इनके राष्ट्रीय चिन्ह क्या थे? सर्प थे, है ना। तो चलिए आगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, है ना, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरा जैन धर्म को कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप चैनल को ऑन करके इस वीडियो को आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले रिपीट करके रिवीजन करके आप लोग देख लीजिएगा, बस आपकी कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ठीक है, और ये पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व के, ठीक है ना। प्रथम जैन संगीतनी आपसे पूछा जाए, यानी प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, ठीक है, वल्लभी, गुजरात 512। ये क्या लिखा हुआ है? तो चलिए आपको बताते हैं। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और कितने ईस्वी में हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में आपका प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण, और ये कहाँ पर हुआ था? वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और कब हुआ था? 512 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जैन धर्म के त्रिरत्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे दोस्त, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़ना तो सभी है क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही लेके मैं आया हूँ, ठीक है ना, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तब जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से हैं जो जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो इन तीनों से भिन्न होगा उसे आप लोग आंसर दोगे, है ना। तो आप लोग इन तीनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है, और इनका क्या मीनिंग होता है वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। सम्यक दर्शन, ठीक है ना। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? फिर से आप लोग को बोलता हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आप लोग आंख बंद करके एक बार याद करके बोलिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है। सम्यक दर्शन यानी सही से विश्वास करना, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान लेना, सम्यक आचरण यानी सही आचरण रखना, है ना। ये इनके अर्थ हुए। बहुत बार ऐसे भी पूछे गए हैं कि त्रिरत्न जो शब्द है किस धर्म से लिए गए हैं, यानी जहाँ पर जो प्रश्न बन सकते हैं मेरे मित्र, मैं उसको डिस्कस करते चला जा रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। इन बातों को ध्यानपूर्वक आप लोग समझें और सुनने याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे?
सॉरी त्रिरत्न आपसे पूछे तो बोलेगा कि त्रिरत्न जो शब्द है वो निम्न में से किस धर्म से लिया गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ऐसे करके जो भी धर्म है दिए जाएंगे 4 गो, और आप लोग याद रखिएगा जैन धर्म से, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बौद्ध धर्म भी मार देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मुख्य पॉइंट को। अगला देखिए, त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है। त्रिरत्न जो जैन धर्म के थे उसके अनुशीलन में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है। कभी कभी शायद ये प्रश्न पूछे गए हैं, अन्यथा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हमें याद करना है ना। जब मेरे टॉपिक में यह है तो हमें याद करना है, क्योंकि प्रश्न कुछ भी पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है। वो महाव्रत कौन कौन से हैं? तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य वचन, तीसरा है असत्य और चौथा है अपरिग्रह और चौथा है ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। तो ये 5 महाव्रत थे, याद रखिएगा। आगे देखिए हम लोग जानते हैं। अब जैन धर्म के 4 वरों का उल्लेख है। जैन धर्म के 4 वरों का उल्लेख है। कौन कौन है 4 वर? तो वह है शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, है ना। अगर आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि निम्न में से कौन जैन धर्म के वर हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, है ना। इनमें से जो भिन्न होंगे उसे आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर, है ना। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, वीडियो क्वालिटी नहीं देखिए, ठीक है ना। अगर वीडियो क्वालिटी देखना है मेरे भाई तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप ना देखो, पर अगर आपको कंटेंट चाहिए बेस्ट ऑफ बेस्ट, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके, तो आप मेरे चैनल से बने रहो, और आपका हृदय से स्वागत है मेरे चैनल पर मेरे भाई, है ना। चलिए देखिए, जैन धर्म के विषय में सत्य कथन, है ना। और क्या क्या जैन धर्म के विषय में मुख्य बातें हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखिए, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है ना। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। अगला है, इसमें आत्मा की मान्यता है। ईश्वर को लोग नहीं मानते थे पर आत्मा को लोग मानते थे, ठीक है। इसमें अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। इसने अपने आध्यात्मिक विचारों को, यानी जैन धर्म के जो भी लोग थे वो सभी लोग क्या करते थे, आध्यात्मिक विचारों को अपने सांख्य दर्शन से इन्होंने ग्रहण किया था। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैन धर्म के लोग जो अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया करते थे, तो सांख्य दर्शन से, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है पॉइंट कि इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से, यानी जैन धर्म में जो मुख्य रूप से त्यौहार मनाए जाते थे वो कौन कौन थे? तो देखिए यहाँ पर महावीर जयंती, ठीक है ना, पयुर्सन, है ना, अष्टानिहका, है ना। सॉरी बट नाम गजब है, आप लोग मैनेज करना, है ना। अष्टानिहका और दीपावली, ठीक है ना। तो ये 4 प्रमुख त्यौहार थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मुख्य बिंदु को। चलिए मेरे भाई देखते हैं आगे। महावीर किस में विश्वास करते थे? महावीर जो हैं जैन धर्म के महावीर जो स्वामी थे वो किस में विश्वास करते थे? तो वो विश्वास करते थे मेरे दोस्त पूर्ण जन्म और कर्मवाद पर, ठीक है। याद रखिएगा, महावीर किस में विश्वास करते थे? पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद पर, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है जो मौलिक सिद्धांत है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है जो मौलिक सिद्धांत है? तो इसे याद रखिएगा, सयादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है ना। सयादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है। सप्तसंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या था? सयादवाद और अनेकांतवाद, ठीक है। अब हम लोग उस पॉइंट पर चलते हैं जैन धर्म के जिससे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। जहाँ पर मैं विशेषकर ये बोलूँ मेरे दोस्त कि इससे प्रश्न पूछे गए हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। करना पढ़ना सब है, पर जहाँ पर मुख्य रूप से मैं बोलता हूँ कि ये इनसे प्रश्न पूछे गए हैं,
यहाँ से प्रश्न आते हैं तो उससे और भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गोमतेश्वर की मूर्ति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। यानी गोमतेश्वर की मूर्ति जो है इसके विषय में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से मूल बिंदु हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक उसे देखें और याद करने का प्रयास करें, ठीक है। गोमतेश्वर यह 10वीं शताब्दी के मध्य ग्रेनाइट पत्थर की बनी मूर्ति है। ये किस सदी की है? तो 10वीं सदी की। और किसकी बनी हुई है? यह मध्य ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। 10वीं शताब्दी के मध्य ग्रेनाइट पत्थर की ये बनी हुई है, ठीक है ना। बहुत बार प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं, जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है? तो ग्रेनाइट पत्थर की, ठीक है। कब, किस सदी में? तो 10वीं शताब्दी में, है ना, याद रखिएगा। अगला मुख्य बिंदु है कि इसकी प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। इसकी प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है, ठीक है। इसकी प्रतिमा किस में है? तो कायोत्सर्ग मुद्रा में है, ठीक है, याद रखिएगा, कायोत्सर्ग मुद्रा में है, ठीक है। अगले पॉइंट क्या है कि यह मूर्ति 18 मीटर या फिर 57 फीट ऊंची है, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि जो गोमतेश्वर मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है। कभी अगर आपके ऑप्शन में 18 मीटर लिखे रहेगा तो कभी 57 फीट, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा दोनों, इस मूर्ति की ऊंचाई 18 मीटर या फिर फीट में आपसे पूछे तो 57 फीट है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे के बिंदु को देखते हैं इसमें कि इसका निर्माण मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगांव में हुआ था। देखिए, इसका निर्माण मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगांव में हुआ था। कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था। इसका निर्माण मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगांव में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगांव में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था? तो मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे गोमतेश्वर मूर्ति के विषय में, ठीक है, जिसे आप लोग याद 100% कर लीजिएगा। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्त आगे के पॉइंट को देखते हैं। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बनवाए थे। किसने बनवाया था? राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर किसने बनाया था? तो विमल शाह ने बनाया था, ठीक है। राजस्थान में अगर आपसे पूछे प्रश्न कि माउंट आबू कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। और राजस्थान में जो माउंट आबू है उस पर स्थित जैन मंदिर किसने बनाया था? तो विमल शाह ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि काठियावाड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? काठियावाड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो गुजरात में, ठीक है। और ये शत्रुंजय की पहाड़ियों में है। शत्रुंजय की पहाड़ी में स्थित है। काठियावाड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? गुजरात में। और शत्रुंजय की पहाड़ियों में है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सिथनावसल या सितनावासल गुफाएं जो जैन धर्म से संबंधित है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो वो तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में स्थित है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए देखते हैं। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है। मौर्योत्तर काल में यानी मौर्योत्तर काल युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा था, ठीक है, याद रखिएगा। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से, ठीक है।
अगले देखिए, जैन तीर्थकों की जीवनी कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित गया था? जैन तीर्थकों की जीवनी कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित गया था? तो भद्रबाहु द्वारा। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, आगे देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी, जो कि राजगीर में है, और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी कब? तो 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ है? राजगीर में। कभी प्रश्न में पावापुरी देगा तो कभी आपको ऑप्शन में राजगीर देगा, तो जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। कब हुए थे? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, जो भी अभी बिंदु को मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ से? मल्ल राजा श्रीसितपाल के राजा प्रसाद। ठीक ना, राजा प्रसाद। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ से? मल्ल राजा श्रीसितपाल के राज प्रसाद से। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, जीवक चिंतामणि क्या है? जीवक चिंतामणि क्या है? तो संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। आपसे कभी पूछा जाए कि जीवक चिंतामणि क्या है, तो संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। ठीक है, आगे देखिए, जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है ना, ये जो महाकाव्य है किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा, संत तिरुतकक्तेवर, सुना, संत तिरुतकक्तेवर द्वारा लिखा गया था। सॉरी मेरे दोस्त, थोड़ा उच्चारण, ऐसे वर्डिंग हैं जिनके उच्चारण थोड़े से कन्फ्यूजन टाइप के हैं। ठीक है ना, आप लोग मैनेज करनेगा क्या कहें। संत तिरुतकक्तेवर द्वारा इस काव्य को लिखा गया था, जीवक चिंतामणि को। ठीक है, आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग, और ये कुछ ही समय में ये वीडियो समाप्त होने वाली है। ठीक है, देखिएगा, किसे मनमूल या विवाह की पुस्तक के रूप में जाना जाता है? किसे मनमूल या विवाह की पुस्तक के रूप में जाना जाता था? तो जीवक चिंतामणि को। ठीक है ना, तो जीवक चिंतामणि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसे आपके सामने हमने डिस्कस किया। और आज के जैन धर्म के आखिरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। देखिए क्या है, छठवीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा अवस्थित है। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा अवस्थित है। कहाँ? तो अकोटा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पूरे जैन धर्म के जितने भी निचोड़ हो सकते हैं प्रश्नों के हमने आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा, और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही सहयोग इससे मिलेगा आपको, है ना। इसीलिए मैं आप लोग से नम्र निवेदन करता हूँ मेरे दोस्त, आप लोग जो भी मेरे चैनल से जुड़े हो या जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्त बंधु मित्रों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने इस छोटे बड़े भाई का सपोर्ट कीजिए, और जितना आप लोग का सपोर्ट मिलेगा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं उतना ही बेहतर आप लोग के लिए कंटेंट लाता रहूँगा। और मैं बहुत शिद्दत और मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, समय को देकर, समय निकाल कर। मैं फैमिली वाला हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं आज आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, मैं फिर भी समय निकाल कर, परिवार को देखते हुए समय निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग सपोर्ट करें अपने बड़े छोटे भाई को, है ना। थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई।